हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 2 वीडियोस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या सही समय हो सकता है इसे स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी कल क्रिसमस गया 25th को और अभी न्यू ईयर्स ईव आने वाली है और हम लोग न्यू ईयर्स आपको विश कर रहे हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या मतलब आपको हॉलीडेज विश करूँ, आपको पढ़ाऊँ। बट एनीवे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स कि मैम प्लीज स्टार्ट कर दो, तो कम से कम ये सुन के काफी तसल्ली हुई कि चलो अभी हम इंग्लिश के लिए काफी सीरियस हैं। तो फिर मैंने सोचा ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक कुछ तो राइटिंग टास्क में से होने वाला है। लिटरेचर मैंने इसके लिए अभी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि लिटरेचर पे कुछ और भी चीजें हैं जो मैं ऐड करने वाली हूँ। और कुछ 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 एडिशंस मेरे मुताबिक मुझे करने थे। और उससे पहले कुछ कुछ चीजें आपको क्लियर करनी थी। सब चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले हम राइटिंग टास्क करेंगे। राइटिंग टास्क किसके लिए करने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपने पहले कभी नहीं किया। सो मतलब आप अभी तक नोटिस करते आए हो, आपने लेटर्स करे हुए हैं, कहीं तो आर्टिकल्स करे हुए हैं, मतलब ये सारी चीजें आपने 11th में भी करी है कहीं ना कहीं। पर आज का जो हम टॉपिक है, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसको आपने अभी तक कभी नहीं किया। बहुत अच्छा टाइम है इसको ये स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा। तो आप थ्रू आउट आपके पास जितना जो भी टाइम है, आप उसके अंदर इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अगेन आपको ये करना है, दैट मीन्स आपको ये लिखना है। सो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और यस, तो इसीलिए अच्छी बात है हम पहले से इसे पढ़ के रखेंगे, तो हम लोगों को आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। इंट्रोड्यूसिंग इनविटेशंस एंड रिप्लाईज। सो बच्चा आ रही है, आपको ना अपने प्यारे दुलारे नोटिस को थोड़ा सा बाय बाय कहना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप लोगों को सबको नोटिस बहुत पसंद था कि अरे यार अच्छी बात है, मतलब थर्ड क्लास से लिखते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स में करवाते हैं, थर्ड से हंसना होता। सो करते हुए आ रहे हैं और बस अब वही तो लिखना था। तो नोटिस एक ऐसी चीज थी जिसको हमने कभी जिंदगी में प्रिपेयर नहीं किया, और उसके बाद में एमसीक्यूज के वजह से काफी प्रिपेयर करना पड़ा। तो आज हम जो है, आज हमको डिच करना पड़ेगा नोटिस को। और हमने एडवर्टीजमेंट अभी पिछले टर्म में किया है, तो वो भी हमें डिच करना पड़ेगा। शॉर्ट राइटिंग टास्क में से आपके सामने अभी जो आने वाला है वो है इनविटेशन। सो आपके पास में शॉर्ट राइटिंग टास्क में इनविटेशन और रिप्लाईज आने वाले हैं। सो इनविटेशन और रिप्लाईज आपका पोर्शन है, इकलौता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो आपके शॉर्ट राइटिंग टास्क में होगा। सो इनविटेशन और रिप्लाईज क्या होते हैं, बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और मेरे ख्याल से साउंड से भी आपको इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। आप सबके पास में इनविटेशन आए होंगे, जब आप छोटे होंगे तो बर्थडेज के इनविटेशन आए होंगे, अभी आप घर में शादियों के इनविटेशन देखोगे थोड़े टाइम में। सो यस, हम लोगों ने देखा है ना इनविटेशन कार्ड, इनॉग्रेशन का, वेडिंग का, किसी तो बिजनेस को स्टार्ट करना है उसका, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनविटेशन होते हैं, एनुअल फंक्शन का, ये का वो का। सो हमने इनविटेशंस देखे हैं, तो इनविटेशंस को समझेंगे और समझेंगे उनके रिप्लाईज को। क्या होता है कि इनविटेशन जब आपको कोई देता है तो आपको उसको रिप्लाई भी देना होता है। ये दोनों चीजें जो है ये आपके कोर्स के अंदर है, इनविटेशंस और उनके रिप्लाईज। सबकी अलग अलग फॉर्मेट है, सबको करने का तरीका एकदम अलग है। आज के लेक्चर के अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड इनविटेशन और रिप्लाईज होते क्या है, क्योंकि दोनों का अलग अलग सेक्शन है। इनविटेशन का अलग है फॉर्मेट, रिप्लाईज का अलग फॉर्मेट है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि इनविटेशन के अंदर अलग फॉर्मेट्स है और रिप्लाईज के अंदर भी अलग फॉर्मेट्स है। तो इस सब कुछ जो है वो हम क्लियर करने वाले हैं। आपको मैंने प्रॉमिस किया था इन डेप्थ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आपने बोला। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। सो इनविटेशन जैसे कि नाम साउंड करता है, आप किसी को इनवाइट करने के लिए लिखते हो। टू इनवाइट समवन फॉर एन ओकेजन, किसी ओकेजन पे किसी को इनवाइट करने के लिए करते हो। वी यूज द रिटन फॉर्म ऑफ इनविटेशन। सो अगर आप किसी ओकेजन के लिए किसी को इनवाइट करते हो तो हम रिटन फॉर्म ऑफ इनविटेशन यूज करते हैं। अभी फिलहाल तो मुझे लगता है हम लोग थोड़ा सा पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू कोरोना हम लोग बहुत सारी जगह पे विजिट नहीं कर पा रहे। तो इट्स सो इजी टू सेंड इनविटेशन का जो व्हाट्सएप एंड स्टफ, एंड वहीं पे हम लोग उसको रोटेट कर देते हैं। एंड इट्स सो इजी, हम लोग पेपर भी बचा लेते हैं और पैसे भी। बट यस, जो भी है, चाहे आप इसे ऑनलाइन करते हो या फिर आप इसे ऑफलाइन भेज रहे हैं, आप इसको लिख कर भेजते हैं। आप जब किसी को इनवाइट करते हैं तो यू आर गोइंग टू सेंड द पर्सन एक रिटन फॉर्म ऑफ इनविटेशन। क्योंकि आप सब बोल के आ जाओगे चल यार भाई की पार्टी में आ जाना, भाई तेरे को कॉफी पिलाने लेके जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता आप कभी कोई भी इन्विटेशन देते हो कोई भी फॉर्मल ओकेजन का, तो वो लिखा होना चाहिए। इन्विटेशंस आर जनरली प्रिंटेड कार्ड। जनरली अगर हम इन्विटेशंस की बात करते हैं तो वो प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं। तो आपको इन्विटेशन देखने को मिलेगा कि ठीक है, प्रिंटेड कार्ड्स पे आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट काफी ब्यूटीफुल कार्ड्स भी होते हैं, कुछ तो एकदम अलग ना।
थ्रू विच वी इनवाइट आवर गेस्ट फॉर ओकेजन्स, हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं इनविटेशन कार्ड्स के थ्रू ओकेजन्स के लिए, जैसे कि वेडिंग पार्टी, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, हाउस वार्मिंग, इनॉग्रेशन ऑफ अ शॉप, फैक्ट्री एटसेट्रा। सो वेरियस ओकेजन्स, काफी हैप्पी टाइम्स के लिए हम इनविटेशन का इस्तेमाल करते हैं और हम इसको इसके लिए लिखते हैं ताकि से हम हमारे गेस्ट को बुला सके और वो लोग भी हमारे साथ में हमारे हैप्पी मोमेंट्स को शेयर कर सके। सो या देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन, यही चीज की मैं बात कर रही थी। दो तरीके के इनविटेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। सो एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है, दैट मीन्स कुछ तो डिफरेंस इनके बीच में होगा, कोई तो झोल इसके अंदर होने वाला है। सो यस, इनविटेशन हम समझ गए, किनको लिखा जाता है ये हम समझ गए, किस लिए लिखा जाता है हम समझ गए। अब हमें ये समझना है कि दो तरीके के इनविटेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन। अच्छा, अब अगर मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन की बात करूं तो अभी इसके डिटेल में और इसके फॉर्मेट को डिस्कस करने से पहले नाम क्या साउंड करता है, फॉर्मल इनविटेशन, मतलब इसके अंदर ना कोई तो ऐसा इस तरीके से आप इनवाइट कर रहे हो कि आपका लैंग्वेज काफी फॉर्मल है, आप जिस सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर रहे हो उसके साथ में आपका रिलेशन काफी ज्यादा फॉर्मल है। और अगर हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो आपका लैंग्वेज भी इनफॉर्मल हो जाता है और जिसको सामने वाले को आप इनवाइट कर रहे हो वो उसके साथ में आपका रिलेशन भी वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल दिखाता है। आपका बर्थडे है, आपने सोचा यार अभी भाई के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, एक खतरनाक सा आपने कार्ड वार्ड बनवाया अपने फ्रेंड को लिखने के लिए डियर, और फिर उसके साथ में आपने अपने फ्रेंड को वो कार्ड लिख कर दिया एकदम थर्ड पर्सन में, और एकदम झकास फ्रेंड आएगा और फ्रेंड एक ऐसा चपलू देगा, तू मेरे को डियर कब से बुलाने लगा रे, हाँ ये कैसे हो गया, हाँ तेरे मेरे के तूने फॉर्मल रिश्ता कर दिया है क्या ये, हाँ क्या करूं अभी, सूट वूट पहन के आऊं क्या। सो आप समझ रहे हो कि हम लोग हर ओकेजन पे हर चीज नहीं कर सकते, मतलब हर ओकेजन के हिसाब से आपकी जो आपके रिलेशन है उसके हिसाब से आप इनविटेशंस भेजते हो, आप उसके हिसाब से इनविटेशन लिखते हो। अब मेरे को अगर मेरी सिस्टर को किसी पार्टी में बुलाना है तो फिर मैं उसको एकदम फॉर्मल इन्विटेशन नहीं लिख कर दूंगी। अगर मेरे को मेरे पेरेंट्स को इन्वाइट करना है तो मैं फॉर्मल इन्विटेशन नहीं लिख कर दूंगी कि भाई पापा मम्मी मेरे को एक्चुअली है ना आप इस पार्टी में आ जाइएगा, RSVP, ऐसा जूता उड़ के आएगा ना मम्मी, अच्छा इतनी बड़ी हो गई तू, हाँ। सो आप समझ रहे हो, तो आपका ना एक तो जिसके साथ में कोई रिलेशन है उस पे वेरी करता है कि आप कौन सा वाला इनविटेशन लिखोगे, और फिर जैसे आपने वो डिसाइड कर लिया आपके लैंग्वेज से कोई एक जो इनविटेशन है वो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल बन जाता है। सो ये तो आपके अभी फिलहाल जानने के लिए ताकि आप फॉर्मल इनफॉर्मल एक बार को समझ जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू इंक्लूड इन एन इन्विटेशन, एक इन्विटेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें इंक्लूड करने। अभी हमको इनविटेशन लिखना है, आप भूल जाओ कि हमें फॉर्मल इनविटेशन लिखना है या इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है, आप तो ये याद रखो हमको इनविटेशन लिखना है। और अब ये जो हमें इनविटेशन लिखना है ना, अब इसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो ऐड करते हैं, मतलब अगर मेरे को किसी को इन्वाइट करना है तो मुझे उसमें जो मेरा इन्विटेशन होगा उसमें मुझे क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले तो मेरे को ओकेजन डालना जरूरी है। देखो सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप उसे किस ओकेजन के लिए इनवाइट कर रहे हो, बिकॉज देर आर मेनी फैक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जिसपे ये जो कि ये हेल्प करेगा। देखो एक तो आपका गिफ्ट, सामने वाला कितना प्रिपेयर्ड है, अच्छा ये जो ओकेजन जिस पे आप इनवाइट कर रहे हो ये उसके लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है। तो आपका इनविटेशन आपके ओकेजन के हिसाब से होगा, आप ओकेजन लिखें, आप ओकेजन लिखेंगे कि भाई इस ओकेजन के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो सामने वाला गिफ्ट, कपड़े, अपना माइंडसेट, ये सब कुछ, और जाना है नहीं जाना है, ये दोनों चीजें तीनों चीजें भी क्या है वो डिसाइड करके रखेगा। तो इनविटेशन में ओकेजन तो बिल्कुल मेंशन करना है आपको, ठीक है भाई। नेम ऑफ द इनवाइटीज, अब आपको इनवाइटीज का नाम मेंशन करना है। अब हमारे यहाँ पे तो आपको पता है ये तो क्या है, ये तो बहुत ही ऐसे फॉर्मल हो गया, हमारे यहाँ पर लिखते हैं हाँ जी गुड्डू जी सह परिवार, आपको आना एकदम एकदम ऐसे सह परिवार आना है हमारे चुन्नू की शादी में सो एकदम एग्जैक्टली वैसा, पर यहाँ पे ना ऐसा नहीं है, आपको जिसको भी बुलाना है, आपको विद फैमिली बुलाना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को बुलाना है तो आपको उसको इन्विटेशन देना है। तो आप जिसको इनविटेशन दे रहे हैं उसका नाम भी आपके इनविटेशन पे मेंशन होना चाहिए। तो आपके इनविटेशन में उस पर्सन का नाम मेंशन होगा जिसको वो इनविटेशन एड्रेस करेगा। आपको मेंशन करना है होस्ट को कि भाई ये जो ओकेजन है, ये जो पार्टी हो रही है या कोई इवेंट है, इस इवेंट का होस्ट कौन है।
कौन है जो कि कौन है जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आपको ये भी मेंशन करना है कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, होस्ट कौन है इस इवेंट का। ठीक है, क्यों मेंशन करना है, क्योंकि दैट्स हाउ द पर्सन विल नो, ओ अच्छा ये हमारी चाचा की बुआ के बेटे का बेटे की शादी है, ओ सो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन है होस्ट, किसकी पार्टी में आप जा रहे हो, किसके यहाँ से आपको ये इनविटेशन आया है। सो नेम ऑफ द होस्ट विल बी देयर। डेट टाइम वेन्यू होने की जरूरत है। देखो आप ये बताओ या नहीं बताओ हमको कि शादी में आपने पनीर की सब्जी रखी है कि नहीं रखी है, कि आपने गाजर का हलवा रखा है कि नहीं रखा, आप हमें ये बता दो कि कहाँ आना है, कब आना है और किस टाइम आना है। मतलब आप ये बाकी सारी चीजें छोड़ दो, अब तो बोल दो कहाँ आना है, कब आना है और किस टाइम आना है, ये सब बता दो आप। बाकी तो हम स्टार्टर्स वाटर्स से भी काम चला लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे इनविटेशन के अंदर डेट बताना है कि कौन से डेट को, आपको यहाँ पे टाइम बताना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे टिपिकल इंडियन वेडिंग्स के अंदर होता है कि आपको पूरा हर चीज का टाइम बताया जाता है कि इस टाइम ये होगा, ये सेरेमनी, वो सेरेमनी, डिनर और ये सब कुछ जो भी लिखा हुआ होता है एग्जैक्टली वैसे आपको टाइम पूरा बता देना है कि कौन कौन से टाइम पे क्या क्या होगा, सामने वाला उसी अकॉर्डिंग आएगा। वेन्यू आपको बता देना है कि सामने वाले को कहाँ पे आना है। ठीक है, आप उसे इनवाइट कर रहे हो। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम अब सीधा वेडिंग पे क्यों जाते हैं, बाय चांस मान लीजिए हमारे चुन्नू की बर्थडे पार्टी है, हमारे चुन्नू की बर्थडे पार्टी है, तो फिर अब उसको हमने सोचा हम घर पे देंगे बर्थडे पार्टी, क्यों हम ऐसे बाहर खर्चा वर्चा काहे को करें, तो हमने सोचा चलो चुन्नू की बर्थडे पार्टी हम घर पे मनाएंगे। तो इसके लिए ना यहाँ पे वेन्यू के अंदर हमारे घर का एड्रेस आएगा। ठीक है, तो जो भी है आप जहां पर भी कोई भी इवेंट जहां पे भी जिस भी इंसान को बुला रहे हो आप उसको वेन्यू मानोगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि ये तो बाहर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में आप अपने चुन्नू के एकदम है ना, चुन्नू के लिए जो डोरेमोन वाला रूम बनाया था आप उसके अंदर पार्टी करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेन्यू करना है। इसके बाद में वेन्यू आपने लिख दिया, तो नेम्स ऑफ द चीफ गेस्ट और स्पेशल इनवाइटीज। आपका जो इवेंट है, आपके इवेंट में कोई एक चीज है जो कि स्पेशल होगी, है ना, जो भी चीज आपके इवेंट में स्पेशल है, आप ये भी मान लो कि भाई हमारे यहाँ पे तो शादी हो रही है, ये सबसे बड़ी स्पेशल चीज है। ठीक है, ये चीज भी अगर आपकी स्पेशल, मतलब जो भी है आपके इवेंट के बारे में आप जो भी एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हो, या तो स्पेशल मैसेज आएगा, या फिर आपकी कोई एनुअल फंक्शन है, डांस कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, स्किट कंपटीशन, आपके जो भी है, आपका जो भी इवेंट है, जिस भी इवेंट के लिए आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, आपको क्या करना है, वहां पे मेंशन करना है कि उस इवेंट के अंदर कोई चीफ गेस्ट है क्या, कोई स्पेशल इनवाइटीज है, कोई चीफ गेस्ट आपने किसी को बुलाया है कि नहीं, तो स्पेशल इनवाइटीज को बुलाया है कोई है, कोई मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग बड़े बड़े पर्सनालिटीज को बुलाते हैं या बड़े बड़े पर्सनालिटीज को आज चीफ गेस्ट बुलाते हैं, तो आपने किसको बुलाया है, नहीं बुलाया है तब तो बात ये लगे, बट अगर आपने बुलाया और आपका इवेंट ऐसा है, सो आपको ये भी मेंशन करना है इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इनविटेशन। तो अगर ऑफिशियल इनविटेशन है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका चीफ गेस्ट है, जो भी आपका स्पेशल इनवाइटीज है, आपने किन्हीं स्पेशल लोगों को बुलाया है, आपको वो भी जो है यहाँ पर मेंशन करने हैं कि ये हमारे इसके चीफ गेस्ट होने वाले हैं, और ये इसके लिए क्योंकि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। आपने किसी एक पर्सन को चीफ गेस्ट बुलाया, दैट मीन्स वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। सो हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, हमें ओकेजन क्लियरली मेंशन करना है, ये याद रखना है, नेम ऑफ इनवाइटीज मेंशन करना है, ये याद रखना है, हम लोगों को होस्ट मेंशन करना है कि भाई ये जो हमारी पार्टी है, इवेंट है, इसका होस्ट कौन है, ये हमें याद रखना है, डेट टाइम वेन्यू याद रखना है कि हम लोग आराम से मेंशन करेंगे कि कौन से दिन को, कौन से समय, किस जगह, ठीक है, हम लोग ये इवेंट करने वाले हैं। और इन केस आपके पास में कोई स्पेशल मैसेज है या स्पेशल पर्सन है जिसे आपने बुलाया है, तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। सो ये तो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए आप अभी इनविटेशंस को बनाना सीखेंगे। सो इनविटेशन आप जब किसी को इनवाइट करते हैं तब लिखते हैं, आपके गेस्ट के लिए लिखते हैं, वेरियस ओकेजन्स के लिए लिखते हैं। दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो आपको बिल्कुल इंक्लूड करने हैं, जैसे कि ओकेजन, नेम ऑफ द इनवाइटी, नेम ऑफ द होस्ट, डेट टाइम वेन्यू और आपके जो स्पेशल गेस्ट है। सो ये आपको इनविटेशन का अभी क्या मिल गया है, इंट्रोडक्शन मिल गया है। ये सारी चीज को आप क्या कर लोगे, एक बार नोट डाउन कर लोगे। क्यों नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि अभी गोइंग फॉरवर्ड आपको ये चीज याद रखनी है। जब हम लोग बात करेंगे
फॉर्मल इनविटेशन के फॉर्मेट की, इनफॉर्मल इनविटेशन के फॉर्मेट की, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे रिप्लाईज क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे फॉर्मल रिप्लाईज का क्या फॉर्मेट है, इनफॉर्मल रिप्लाईज का क्या फॉर्मेट है, और तब जाके हमारा इनविटेशन का पूरा टॉपिक होगा कंप्लीट। तो आज का तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, ऑन अ वेरी लाइटर नोट हम लोग ने स्टार्ट किया है, ताकि इससे आप क्या है कि थोड़ा अभी एकदम से नोटिस से निकलो और आप इनविटेशन की दुनिया में आओ। बहुत सारा ग्रामर का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टाइल का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, बट डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। So yes, I will upload the formal informal invitation next, and I hope to see you there. I hope you enjoyed this short video, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Bye bye.